हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से अध्ययन करेंगे केमिस्ट्री का क्लास 12th एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो कि चैप्टर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट से लिया गया है। दोस्तों, ये जो एमसीक्यू हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस हमारे पास है, जिनको हम बारी बारी से देखेंगे और उनका राइट आंसर क्या होगा उसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा ठोस समदैशिक प्रकृति दर्शाता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ठोस समदैशिक प्रकृति दर्शाता है। हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस, तीसरा है आणविक ठोस, चौथा है सहसंयोजक ठोस। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि समदैशिक प्रकृति की, तो समदैशिक प्रकृति जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस दर्शाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समदैशिक प्रकृति को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्न में से कौन सा ठोस विषमदैशिक प्रकृति दर्शाता है। विषमदैशिक प्रकृति दर्शाता है। निम्न में से कौन सा ठोस विषमदैशिक प्रकृति दर्शाता है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर बी अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर सी आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर डी सहसंयोजक ठोस। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि विषमदैशिक प्रकृति की, तो विषमदैशिक प्रकृति जो है वो क्रिस्टलीय ठोस दर्शाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक प्रकृति को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हमारे पास पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए Fe, ऑप्शन बी NaCl, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि बात करें क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण का, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण इसमें से ऑप्शन नंबर ए है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, यदि और हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्युमिनियम, कॉपर, ETC इत्यादि होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ठोस को आंतरिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठोस को आणविक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों, यदि बात करें हम ठोस को, तो ठोस को आंतरिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो हमारे पास वो कौन कौन से है? क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो दोस्तों, यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो चूंकि ठोस को आंतरिक संरचना के आधार पर 2 ही भागों में बांटा गया है, इसलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठोस को आंतरिक संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से कौन सा ठोस का गलनांक उच्च होता है। गलनांक बोले तो गलने की प्रक्रिया जो होती है किसका उच्च होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन सी आणविक ठोस, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, यदि बात करें कि गलनांक की, तो गलनांक जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस का ज़्यादा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का कम होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो है, क्रिस्टलीय ठोस का
गलनांक उच्च होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक किसका उदाहरण है। निम्न में से प्लास्टिक किसका उदाहरण है। निम्नलिखित में से प्लास्टिक किसका उदाहरण है। प्लास्टिक हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर बी अक्रिस्टलीय ठोस, ऑप्शन नंबर सी आणविक ठोस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो दोस्तों यदि बात करें प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का उदाहरण है, किसका उदाहरण है। तो प्लास्टिक जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा यदि बात करें तो ये प्लास्टिक है, रबर है और ईंट पत्थर जो हो गया, ये सब जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। इसलिए प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने भागों में वर्गित किया गया है। तो दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गित किया गया है। हमारे पास ऑप्शन दिए गए। तो ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 3। तो दोस्तों यदि बात करें क्रिस्टलीय ठोस को, तो क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गित किया गया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में वर्गित किया गया है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।